नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। यह इतिहास आने वाली 26 तारीख को उस लिखा जाएगा जब देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रायसीना हिल पर बने राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे और उनकी ताजपोशी के इस मौके के गवाह बनेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के 6 राष्ट्राध्यक्ष। जब मौका खास है तो उसके लिए इंतजाम भी बेहद खास किए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसे खास मौकों पर उन लोगों की नजर लगी रहती है जिनकी नजरों में ये खास मौके किरकिरी बन जाते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला। ये तमाम शख्सियतें बेहद खास हैं। ये तमाम लोग आने वाली 26 तारीख को दिल्ली के रायसीना हिल पर बने इस राष्ट्रपति भवन के बेहद खास मौके पर बेहद खास मेहमान बनने वाले हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों के प्रमुख होने के नाते ये सभी उस वक्त उस जगह एक साथ हाजिर होने वाले हैं जहां हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। ये सभी जितने खास हैं उतनी ही अहम है इन सभी की हिफाजत। पड़ोसी होने के नाते ये सभी हिंदुस्तान में मुल्क की नई सरकार बनने के मौके पर इकट्ठा हो रहे हैं और भारत के न्योते पर इन सभी की तरफ से यहाँ आने की रजामंदी भी आ चुकी है। लेकिन जश्न के इस मौके पर खलल पड़ने के अंदेशे और इन सभी लोगों की हिफाजत में किसी भी तरह की चूक न होने देने की गरज से दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। 26 मई को नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर के दिल्ली पुलिस ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। न सिर्फ राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका बल्कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कमांडोज की भी जगह जगह तैनाती की गई है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि तो क्या कोई परिंदा भी मौके पर न मार सके। मामला खास है, लिहाजा हिफाजत का इंतजाम भी बेहद खास ही रखा गया है और इस खास इंतजाम को 5 लेयर सिक्योरिटी का नाम दिया गया है। यानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं जिनको भेदना करीब करीब नामुमकिन ही है। इस खास मौके पर लुटियन जोन में नरेंद्र मोदी के सबसे खास मेहमानों की सुरक्षा को लेकर चौकस व्यवस्था इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये मौका बेहद संवेदनशील है। एजेंसियों को वीवीआईपी सुरक्षा को पक्का करने के लिए काफी पापड़ भी बेलने पड़ रहे हैं। मामला और खतरनाक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महज 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान के हेरात में जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया अपनी आंखों से देख चुकी है और हिंदुस्तान की हिफाजत के इंतजाम में लगी तमाम सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट भी यही है कि भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठन अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना हो गई है। उनका कहना है कि 26 मई को जो भी विदेशी मेहमान भारत देश में आएंगे उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जैसे ही न्योता पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजा गया तो वहां सक्रिय आतंकी संगठनों ने अलग अलग तरह से नाराजगी जताई है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के भारत आने के न्योते को स्वीकार करने के बाद वहां भारी विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ने भी अपने अपने तरीके से नवाज शरीफ तक ये बात पहुँचा दी है कि इस मौके पर भारत जाने का उनका फैसला ठीक नहीं है। पाकिस्तान में ही सक्रिय आतंकी हाफिज सईद ने तो सरासर पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी है।
और इन्हीं बातों के मद्देनजर भारत ने अपने इन खास मेहमानों की हिफाजत का पुख्ता बंदोबस्त किया है। पुनीत शर्मा और विशाल प्रताप सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।